अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं जवेदी अली। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां ईद के दूसरे रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही है ईद का दिन। शकरपड़िया में भी शहरियों का हुजूम उमड़ आया है। नुमाइंदा न्यूज़ वन आफ्ताब जहां भी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि लोग कैसे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आफ्ताब जहां, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मीठी ईद का दूसरा रोज इस्लामाबाद की आवाम की बड़ी तादाद ने सयाहती मुकामात का रुख कर लिया है। वैसे तो शहर बेमिसाल में कई सयाहती मुकामात है जहां शहरियों का हमा वक्त रश लगा रहता है, लेकिन क्योंकि आज मीठी ईद का दूसरा रोज है तो शहरियों की भरपूर कोशिश है कि दूसरे रोज भी अपने फैमिली और अपने दोस्तों के हमरा मुख्तलिफ सयाहती मुकामात का रुख किया जाए और इस दिन को भी यादगार बनाया जाए। इस वक्त हम मौजूद है शकरपड़िया के मुकाम पर और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों की कसीर तादाद ने शकरपड़िया का रुख किया हुआ है। कोई अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर मौजूद है तो कोई अपनी फैमिली के हमरा मुख्तलिफ घर से खाने बना के वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर उन ख्वाबों को भी इंजॉय करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब हर कोई किसी का अपना अपना अंदाज है कि वो अपने अपने अंदाज में मीठी ईद की खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो उनको एक सहूलियत है कि वो घुड़सवारी और ऊंट की सवारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे हो गए, बड़े हो गए या मनचले लड़के यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो भी ऊंट की और घुड़सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस मौके का फायदा उठाते हुए यह नहीं कि सिर्फ घुड़सवारी कर रहे हैं बल्कि उस मौके को अपने कैमरे की आंख पे भी महफूज करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो कहा जाता है कि ईद तो होती ही बच्चों की है, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी भरपूर तौर पर, क्योंकि कल का दिन उनके पास था तो कल भी उन्होंने खूब ईदी जमा की थी, तो आज भी सुबह दूसरे दिन भी उन्होंने जो ईदियां जमा की है तो उन्होंने प्लान्स जो अपने किए हैं तो वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो ठंडी टार आइसक्रीम है वो उनकी जानिब जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो झूले लगे हुए हैं वो भी उनको अपनी तरफ खींचते हुए कामयाब हो रहे हैं। तो बच्चे खूब अपनी ईदी कभी झूलों की तरफ जाके अपनी ईदी खर्च कर रहे हैं तो कभी ठंडी ठार आइसक्रीम की तरफ। तो यहाँ पर जो चिप्स वगैरह लगे उनका भी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे। तो दूसरी जानिब जो लड़कियां हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है, तो वो भी यहाँ पर अमूमन पूरा रमजान, क्योंकि गोलगप्पे तो सबको पसंद है तो रमजान के महीने में भी अक्सर ये खाते रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि मीठी ईद है और मीठी ईद की मीठी खुशियां हैं तो लड़कियां भी पीछे नहीं है, वो भी फायदा उठा रही अपनी सहेलियों के साथ गपशप करते हुए गोलगप्पों को भी इंजॉय करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहां। और कराची में आपने पूरी भी खाई होगी और पराठा भी, मगर हम आपको लिए चलते हैं कराची के एक ऐसे होटल में जहां एक चीज में दोनों मजे दस्तयाब हैं। इस होटल पर 8 मन आटे से पराठे और 30 मन दूध की चाय फरोख्त की जाती है। ईद के दिन भी शहरी पूरी पराठे का नाश्ता यहीं से करते हैं। मजेदार नाश्ते का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बदिउज़्ज़मा, जो इस वक्त प्याला होटल पर मौजूद हैं। बताइएगा बदी। ईद का दिन हो और लोग जो है वो एंजॉय ना करें, हर कोई जो है वो अपनी जो मजे के नाश्ते करता है, लेकिन इस वक्त जो टाइम है वो नाश्ते का नहीं है। लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये है मशहूर यहाँ का जो पराठा है, इसको आप पूरी भी कह सकते हैं और पराठा भी कह सकते हैं। और यहाँ जितना रश है और किस तरीके से ये बन रहा है, मैं सेक बहुत है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और बहुत तेज़ चूल्हा जल रहा है। हिम्मत है लोगों की कि ये बना रहे हैं। और लोग जो हैं यहाँ पर पार्सल की भी आपको देख रहे होंगे लाइनें लगी हुई हैं। और यहाँ ईद के दिनों में ये बता रहे हैं कि तकरीबन 8 से 10 मन आटे के ये पराठे बनते हैं। बहुत सारे लोग इसको पूरी समझ के भी खाते हैं, बहुत सारे लोग इसको जो है वो पराठा समझकर भी खाते हैं। और कारीगर की हिम्मत है कि वो किस तरीके से एक पराठा तवे पे नहीं डाला जा रहा, बल्कि यहाँ पर ये देखें कितने जो है वो पराठे डाले जाते हैं और फिर इनको निकालना ये एक फन है और इस फन के ये लोग माहिर हैं। यहाँ पर खास तौर पर इस चाय को कैसे जो है वो बनाया जा रहा है, जरा सा हटेंगे आप, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें यहाँ पर एक पतीला नहीं बल्कि 3-3, 4-4 पतीले हैं जिन पर ये चाय पकाई जाती है और ये एक फन है। और मैंने पहले आपको बताया कि तकरीबन 25 से 30 मन दूध जो है ईद के इन दिनों में निकल जाता है। और ये एक कारीगर है और कारीगर किस तरीके से ये चाय बना रहे हैं, कैसे प्याले में डाल रहे हैं। पहले तो ये चाय सस्ती होती थी, लेकिन महंगाई के इस दौर में ये चाय अब सस्ती नहीं है।
جس کو یہ کپ پینا ہے تو تقریباً 80 روپے کا کپ ہے, 60 روپے کا پراٹھا ہے. اور تھوڑی سی اگر چائے آپ مجھے بھی دے دیں, میں ٹرائی کروں کہ واقعی آپ کی چائے ہے کیسی, تو میں ان کی چائے میں بھی آپ کو پی کے دکھاؤں گا. اور واقعی جو یہاں پر رش میں نے دیکھا تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر, اور یہ بتایا ان کے یہاں ہوٹل والوں نے تقریباً 45 سے 50 سال ہو گئے اس ہوٹل کو, اور یہاں پر یہ دن بدن بہت شکریہ بدیع الزماں ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے